राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक साहूकार पति पत्नी थे। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको औलाद नहीं था। तब एक बार उनके घर एक ज्ञानी महात्मा जी आए। साहूकार पति पत्नी ने साधु की खूब सेवा पानी की। जब साधु जाने लगा तो उसने कहा, आप दोनों ने मेरी खूब सेवा की है, आप कोई वर मांगे। तब दोनों बोले, हे महात्मन, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें औलाद सुख नहीं है। कृपया आप हमें औलाद का वरदान दीजिए। तब साधु ने कहा, आप दोनों भगवान शिव की आराधना करें, औलाद सुख जरूर मिलेगा। तब दोनों पति पत्नी पूरे समय शिव जी की आराधना करते रहते थे। तब एक दिन साहूकार मंदिर में पूजा पाठ करने में लीन था और अपनी दोनों आंखें बंद करके ध्यान में बैठा हुआ था। तब माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप इन दोनों पति पत्नी की इच्छा पूरी कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, देवी पार्वती, इनको औलाद चाहिए और औलाद सुख इन दोनों के भाग्य में नहीं है। लेकिन पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, मुझसे इन दोनों का दुख देखा नहीं जा रहा है, आपको इन्हें औलाद देनी ही पड़ेगी। तब भगवान की बातें साहूकार सुन रहा था। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं इन्हें एक पुत्र देता हूँ, लेकिन उसके पुत्र की उम्र सिर्फ 12 वर्ष होगी। 12 वर्ष के बाद वह मर जाएगा। साहूकार पूरी बात सुन लेता है। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी को गर्भ ठहर जाता है और 9वें महीने में एक पुत्र होता है। लेकिन साहूकार को न तो खुशी होती है, न ही दुख होता है। जब उसका लड़का 10 साल का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि मैं अपने बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। तब साहूकार अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। तब साहूकारनी बोली, जो किस्मत में लिखा होगा उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मैं अपने पुत्र की शादी देखना चाहती हूँ, मैं बहू का सुख पाना चाहती हूँ। तब धूमधाम से शादी कर देते हैं। जब बहू घर आई तो साहूकार पति पत्नी ने अपनी बहू को भी पूरी बात बताई। तो बहू बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा, माँ बाबूजी, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो होकर रहेगा। इस तरह कई दिन निकलने लगे। जब उनका लड़का 12 साल का हुआ तो धर्मराज जी लड़के को लेने के लिए आए। तब बहू ने कहा कि हे धर्मराज जी, मेरी शादी को 2 साल ही हुए हैं, ना तो मैं पुत्रवती हुई हूँ और ना ही मेरे सास ससुर ने पोते पोतियों का सुख देखा है। आप कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरे पति की उम्र बढ़ जाए। तब धर्मराज जी ने कहा कि तुम 1 साल तक धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लो और उद्यापन करो। उद्यापन में काला कंबल, लोहे की तगारी, काले जूते, छतरी, लालटेन और 5 कपड़े, साथ में दक्षिणा एक ब्राह्मण को दे दो। तुम्हारे पति की उम्र बढ़ जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया, जिससे उसके पति की उम्र बढ़ गई। तो माता पिता को औलाद का सुख और पोते पोतियों का सुख मिला और बहू को अखंड सुहागन होने का सुख मिला। तो हे धर्मराज जी, जैसे आप उनके ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घड़ती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।